हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में ये एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये बेसिकली जो हमारे पास लॉ है, नियम है, ये बताता है कि जो उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है, वो अपनी आय, जो उसकी खुद की इनकम है, उस इनकम को वो अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग गुड्स पर कितनी कितनी मात्रा में खर्च करता है, और खर्च करने के बाद वो उससे अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जो है वो कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो अलग अलग वस्तुओं को वो आय में वितरित करता है और वहाँ से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है। ठीक है, तो इस नियम की जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो 19वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच इंजीनियर थे, गोजेंस, उन्होंने की थी। इसलिए आप इसको जो है वो सेकंड लॉ ऑफ गोजेन भी बोलते हैं, गोजेन का तृतीय नियम। ठीक है, फिर इसके बाद डॉक्टर मार्शल आए और डॉक्टर मार्शल ने जो है इसको लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दिया। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समसीमांत उपयोगिता का नियम, ये किसने दिया था बताइए? मार्शल ने। ठीक है, तो मार्शल ने इसको जो है वो अपने इकोनॉमिक्स में अपना लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जो है वो बताया। अब इस नियम में ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि एक कंज्यूमर है, वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है वेरियस गुड्स से, विभिन्न वस्तुओं से, जिस पर वो अपनी एक लिमिटेड जो इनकी इनकम है वो उसको इस प्रकार उस टाइप से खर्च कर रहा है कि सभी से जितने भी गुड्स वो ले रहा है उससे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके और इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। ठीक है, तो जो मार्शल ने कहा, वो कहा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फैक्शन जब इससे गेन करेंगे तो वो इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहेंगे। ठीक है, इक्वल यानी कि समान संतुष्टि जो है वो प्राप्त करना चाहेंगे सभी के सभी गुड्स से। ठीक है, सभी के सभी गुड्स से। ठीक है, सभी गुड्स से जो है इक्वल सेटिस्फैक्शन, समान संतुष्टि को जो है वो प्राप्त करना ये चाहेंगे। तो ये नियम हमें ये बताता है। अब इस नियम को जो है वो और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रेशनल कंज्यूमर्स, ये सब जो है वो मतलब इसके नाम हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि सैमुअल्सन, मार्शल, इन सब की डेफिनेशंस हैं। तो बच्चे आप सभी ना इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं आपको दो डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, एक होगी मार्शल की और दूसरी होगी सैमुअल्सन की। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी को लिखना है। तो सबसे पहले लिखिए आप, इंग्लिश वाले बच्चे, इफ़ अ पर्सन हैज़ ये मार्शल की डेफिनेशन है, तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द मार्शल, इफ़ अ पर्सन हैज़ thing which he can put to several users, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all. ठीक है, क्लियर है? सबको समान मार्जिनल यूटिलिटी मिले सारे के सारे गुड्स से। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हैं जिसे वह विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है, तो वह इसका अनेक प्रयोगों में इस प्रकार वितरण करेगा कि इसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक में समान हो। ठीक है, हर किसी में समान हो। अब आप जो है सैमुअल्सन की भी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सैमुअल्सन की। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी नोट करिए। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, अ कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल कमोडिटीज and their prices
इज इक्वल। ठीक है, प्राइजेस जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो स्टार्टिंग में मैं आप सभी को बता चुका हूँ ऑलरेडी। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, सैमुअल्सन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है। तो बेसिकली सैमुअल्सन क्या कहने की बात कर रहे थे? सैमुअल्सन देखिए, मैं इक्वेशंस बना रहा हूँ। सैमुअल्सन ये वाली बात कहने के बारे में बात कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स 1 अपॉन में प्राइस ऑफ गुड्स 1 इक्वल्स टू दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स 2 एंड प्राइस ऑफ गुड्स 2। ठीक है, तो ये सैमुअल्सन हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड गुड्स अपॉन में प्राइस ऑफ थर्ड गुड्स, ये सब इक्वल होने चाहिए। जितने भी आप आगे n नंबर ऑफ टर्म्स तक बनाएंगे वो सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे ये कहने की बात कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 गुड्स इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड्स इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 गुड्स। इसको हम एक टेबल की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, क्लियर? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? अब हम इसकी अजम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं अजम्पशंस लिखता हूँ आप सभी के लिए, फिर उन अजम्पशंस को आप सभी को समझाऊंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है वो इनकी अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो 6 अजम्पशंस हैं हमारे पास लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी की। सबसे पहली है, यूटिलिटी जो है वो मेज़र की जाती है कार्डिनली, मतलब उपयोगिता को आप गणनावाचक रूप में मापेंगे। इसका मतलब है जो यूटिलिटी है वो इन नंबर्स मेज़र की जाएगी, 1 2 3 लाइक दिस, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। कंज्यूमर रैशनल है। ठीक है, उपभोक्ता एक विवेकशील है। इसका मतलब हुआ कि वो जानता है कि उसको कितना कितना इनकम किस गुड्स पर खर्च करना है, और वो उसके हिसाब से खर्च करता है कि हर गुड्स से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, इस हिसाब से वो अपनी इनकम को वहाँ पर खर्च कर रहा है, मतलब वो रेशनल है, सब कुछ जानता है। अब इनकम जो है वो कांस्टेंट है, मतलब आपने आय को स्थिर लिया हुआ है, इनकम यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। MUM को भी यहाँ पर क्या लिया गया है, कांस्टेंट, यानी कि स्थिर। MUM आप सभी को पता हो, आपने याद करो 12th क्लास या 11th क्लास आपने जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी गुड्स पर 1 रुपये खर्च करते हैं तो उस 1 रुपये के बदले में आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, वो आपका MUM कहलाता है। वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिया गया, उसमें कोई चेंज किया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट। जो गुड्स के प्राइस हैं उसको भी कांस्टेंट माना गया है। यहाँ पर वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखा गया, कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा ना, वो लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, क्लियर है? ये नियम पूरे तरीके से यहाँ पर जो है वो अप्लाई होता है, और इस नियम के अप्लाई होने पर ही ये जो है हमारा लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस नियम के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप सभी के सामने एक टेबल ड्रॉ करना चाहूँगा, उस टेबल की हेल्प से आप सभी को समझाऊँगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कितने कितने रुपए जो है वो खर्च किया जा रहा है, उसके एक तरीके से हम स्टेप बना रहे हैं। ठीक है, कि फर्स्ट रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं, सेकंड रुपए खर्च कर रहे हैं, वो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना स्पेंट दिखाएंगे, मतलब खर्चा कितना हमने करा है। क्लियर? वो मैं फर्स्ट सेकंड इस तरीके से दिखाऊंगा, तो समझ जाइएगा आप सभी। फर्स्ट इस तरीके से लिखूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं पहले टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर लिखूंगा। फिर मैं 2 गुड्स ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं मैंगो और दूसरा मैं ले रहा हूँ मिल्क। ठीक है, मान लीजिए। तो एक हम MU लेंगे किसका, मैंगो का। ठीक है, MUF मैंगो। ठीक है, हिंदी में तो लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ ही रहे होंगे मैंगो को क्या कहते हैं, है ना। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अब इसके बाद हम मिल्क लेंगे। ठीक है, तो MU ऑफ मिल्क। ठीक है, ये बन गई हमारे पास हमारी टेबल बच्चे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से भी लाइनें खींच देता हूँ। क्लियर? कलर चेंज करके। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये 1 2 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से है, और फोर्थ और लास्ट में फिफ्थ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा। अब जब आप फर्स्ट यूनिट खर्च करते हैं अपनी इनकम की या रुपए की, तो आपको मैंगो से जो है
12 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। नंबर्स यहाँ पर मैंने कहा था ना, कार्डिनली मेज़र किया जाएगा यूटिलिटी को, यहाँ पर हम नंबर्स में मेज़र करेंगे। फिर सेकंड पे 10, और ये लगातार डिक्रीज़ होते जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि अभी अजम्पशन मैंने पढ़ाई थी, मान्यता कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब मिल्क की निकाल लेते हैं, तो इसकी मान लो 10, 8, 6, 4 और 2। ठीक है, ये टेबल हमने ले ली। अब ये क्या दिखा रहा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप इसको टोटल करते हैं तो टोटल करने पर आपको फर्स्ट 3 यूनिट से 30 यूनिट के बराबर की यूटिलिटी मिल रही है, यूटिल्स मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 से लेंगे तो आपको जो है वो 22, और 3 से लेंगे तो आपके पास जो है वो लगभग 30 मिल रही है। और मिल्क से जो है वो क्या मिल रही है, उससे कम मिल रही है 3 यूनिट से, या हर यूनिट पे आप अगर उसको देखें। तो मान लीजिए कि हम मिल्क का प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ ले लेते हैं, और अगर हम देखें तो 1 रुपये, या अर्थात उससे 1 रुपये से कम अगर हम उस पर खर्च करते हैं और आमों पर 1 से अधिक रुपए खर्च करते हैं, तो 6 इकाइयाँ उपयोगिता अधिक प्राप्त हो रही है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर इसका टोटल आप करेंगे तो यहाँ 24 आएगा, और यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो इस पर कितना आ रहा है आपका, 30 रुपये आ रहा है। तो अगर आप इस पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास जो है यूटिलिटी में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो पहले 22 यूनिट्स थी इसमें, और इसमें 18 यूनिट थी। तो आप देखेंगे 4 यूनिट का मतलब डिफरेंस आ रहा है, और जैसे ही आपने 3 रुपये खर्च करा इसके ऊपर, ये हो गया 30 और ये हो गया 24। अब आपके पास 6 यूनिट जो है एक्स्ट्रा मैंगो से जो है यूटिलिटी मिल रही है मिल्क के मुकाबले। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें जो है वो करना है ना। तो इस तरीके से हर यूनिट का ये जो है वो दिखाया गया है कि हर यूनिट से कितना कितना यूटिलिटी आप सभी को मिल रही है। अब इसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे और वहाँ देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये जो है वो इक्वल मिल रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ तो एक्स एक्सिस पे दिखा देंगे हम लोग। देखिए, बना देते हैं डायग्राम। ये हो गया हमारे पास हमारा क्वांटिटी ऑफ मैंगो, क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर हम कितना खर्च किया वो दिखा रहे हैं। तो मैं ई से ई एक्स भी लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर जो शो करेगा। यहाँ हम यूटिलिटी यानी कि यू दिखा रहे हैं, और ये जाएगा हमारे पास हमारा डायग्राम। मैं अलग कलर से बना देता हूँ, पहले दोनों की एक्सेस खींच लेते हैं हम लोग, और ये बना लेते हैं हम मिल्क के लिए। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर और यहाँ पर यूटिलिटी। ठीक है, अब कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ लाइन बना लेते हैं। तो हम 6 रुपये 5 रुपये इस तरीके से खर्च कर रहे थे, तो ये आ गई 1 2 3 4 5 और एक और ले लिया हमने 6 मान लो। ठीक है, यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर हम यूटिलिटी ले रहे हैं इनकी। तो यूटिलिटी 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 और 12। यहाँ पर भी ले लेते हैं 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, यहाँ तक। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोनों की यूटिलिटीज़ का। तो सबसे पहले हम मैंगो के लिए बना लेते हैं। तो मैंगो के लिए आप सभी को पता है कि किस तरीके से यूटिलिटी जो है वो शो करेगी। फर्स्ट पर 12 है ना, इस तरीके से था, फिर ये 2 पर, फिर ये 8 6 4 और 2 पर ले लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जो है वो ऐसे 2 पर है नहीं, मैंने बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं इसके लिए कर्व। तो ये थोड़ा हम, ये आपका 10 है, ठीक है ना, 10 है 1 पर। 1 पर आपका जो है ये 10 से शुरुआत कर रहा है वैसे। चलिए देखिए, ठीक है, थोड़ा लाइन इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो ये आ रहा है। मैं इसको दोबारा से इसको थोड़ा और आगे कर देता हूँ लाइन को। हाँ, अब सही मैच हो रहा है। ये हो गया आपका MU मिल्क के लिए। ठीक है, मिल्क का है ये।
ठीक है, और यहाँ आप दिखा रहे हैं मैंगो के लिए। ठीक है, तो अब आप इसमें सिमिलैरिटीज़ ज़रा देखेंगे तो एक सिमिलैरिटीज़ हमको यहाँ पर नज़र आएगी। चलिए देखिए, तो जब आप ये 3 गुड्स का जो है यूज़ कर रहे हैं, तो 3 गुड्स का यूज़ करने पर दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी आपको जो है वो सेम 8 मिल रही है। बट 8 जो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 3 गुड्स पर मिल रही है, वो आपको मिल्क में कितने पे मिल जा रही है? वो आपको मिल्क में जो है वो 2 पर ही मिल जा रही है, जब आप 2 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मैंगो के लिए आप 3 रुपये खर्च कर रहे हैं और यहाँ पर आप मैंगो के लिए जो है 2 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो बेसिक सी एक बात है आपके पास कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है रुपये खर्च करना पड़ रहा है एक यूटिलिटी को लेने के लिए, और यहाँ पर वो आपको नहीं करना पड़ रहा, आपको 2 रुपये में ही उसके इक्वल मिल जा रही है। तो बेसिकली हम एक बात कह सकते हैं यहाँ से कि जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर, इसके बाद वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट आपके लिए क्या होगा? गेन होगा। मैं इसको अलग कलर से शेड कर देता हूँ अभी, जिससे आपको ये अलग नज़र आए। ये आपके लिए क्या है? आपका गेन है। अब आप कहेंगे सर ये गेन क्यों है हमारे लिए? देखिए बच्चे, ये गेन इसलिए है क्योंकि अगर आप इस पर 4 रुपये खर्च करते हैं तो आपकी यूटिलिटी तो डाउन हो रही है, बट आपको 4 यूनिट, अगर 4 रुपये आप अगर मिल्क पर खर्च करते हैं तो मिल्क से आपको केवल 4 के इक्वल ही यूटिलिटी मिलेगी। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर आप 4 रुपये खर्च करते हैं और यहाँ 4 रुपये आप मिल्क पर खर्च करते हैं, तो जब आप मैंगो पर 4 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको यूटिलिटी जो मिल रही है वो 6 मिल रही है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। बट जब आप 4 रुपये किस पर? मिल्क पर खर्च कर रहे हैं, तो आपको केवल 4 ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। इसका मतलब वो आपके लिए क्या है? लॉस है। वो आपके लिए क्या है? लॉस है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इस 8 यूनिट पर। ठीक है, इस 8 यूनिट पर, तो यहाँ पर ये जो है वो इसके लिए लॉस है। क्यों लॉस है? देखिए मैं इसको भी अलग कलर से जो है वो शेड कर देता हूँ, जिससे आप जब सभी को समझ में आ जाए। तो ये जो है वो लॉस हो जाएगा इसके लिए। और लॉस क्यों होगा? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखिए अभी मैं बताता हूँ आप सभी को। ये इसलिए लॉस है इसके लिए क्योंकि अगर आप देखें तो 2 यूनिट पर, मतलब 2 रुपये पर, अगर 2 रुपये आप खर्च करते हैं तो आपको 10 यूटिलिटी मिल रही है मैंगो से। बट आप जब 2 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको केवल इससे 8 मिल रही है। इसका मतलब है 10 यूटिलिटी लेने के लिए आपको जो 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 1 पर मिल रही है। इसका मतलब ये सारा का सारा पार्ट आपका जो पीछे का है वो क्या है? लॉस है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है आपका। ठीक है, तो मैंगो का यूनिट का लॉस हो रहा है इतने से आगे जाने पर, और इससे पीछे जाने पर आपके लिए ये गेन हो जाएगा। अब देखिए इसको ना एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो सपोज़ दैट, मान के चलिए कि जो आपका मैंगो का प्राइस है वो है आपके पास 50 पैसे, और आपको 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो MU अपॉन में P होता है, तो 6 यूटिलिटी मिल रही है और मैंगो का प्राइस है 50 पैसे, तो 0.50। तो ये निकल के आएगा कितना? 12। मैं 3 लिख रहा हूँ तो सॉरी दोस्तों। ये निकल के आएगा कितना? 12 यूटिल्स। ठीक है, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र किया जाता है पर प्राइस। ठीक है, पर रुपीज़ पे। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मैंगो के लिए निकालते हैं तो आप मान लीजिए 3 रुपये यहाँ पर जो खर्च कर रहे हैं तीसरी यूनिट पर ही। ठीक है, 3 आपको यहाँ पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ऐसे ही मान के चल लेते हैं, क्योंकि देखिए तभी दोबारा बराबर आएगा। एक चीज़ देखिए, 3 और यहाँ पर 50 पैसे की जगह यहाँ पर 25 पैसे आपका जो है प्राइस है। तो आपके पास अभी एक निकल के आएगा कितना? 12 यूटिल्स। तो देखिए 12 यूटिल्स और 12 यूटिल्स सेम यूटिलिटी लेने के लिए आपका अगर इसका प्राइस 50 पैसे और इसका प्राइस 25 पैसे है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 मार्जिनल यूटिलिटी में ही काम बन जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है वो 3 मार्जिनल यूटिलिटी तक जाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दोनों को आपको इक्वल करना है। दोनों की यूटिलिटी यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी। तो इक्वल हमने कर दी। मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं MU1 अपॉन में P1 इक्वल्स टू MU2 बाई P2, अभी मैंने लिखी भी थी, और MU3 बाई P3, ये इस तरीके से इक्वल सो ऑन तक आगे तक होना चाहिए MUN अपॉन में PN तक। ठीक है बच्चे, तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो अप्लाई हो जाता है, वरना लॉ ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म और इसके इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, नियम के महत्व की। तो महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है? ये कंजम्पशन की लॉ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंटली है, क्योंकि कंजम्पशन में इसका यूज़ होता है। क्योंकि कंजम्पशन में हम देखते हैं कि हम जब किसी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि कितना हमें उस गुड्स से कंजम्पशन मिल रहा है, उस गुड्स के दूसरे गुड्स के कंपेरिजन में कितना कंपेरिजन मिल रहा है। तो हम दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रोडक्शन में आता है, हम जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उन दोनों रिसोर्सेज की इक्वल मात्रा को यूज़ करके हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, या हम 2 से 3 या 4 हम रिसोर्स उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको इक्वेट करने की हम कोशिश हर वक्त करते हैं। ऐसे हमारे पास आता है एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि विनिमय करते वक्त। तो जब आप किसी गुड्स को ख़रीदते और बेचते हैं, जैसे आप कुछ खरीदने गए, पेन खरीदने गए, तो आपने कहा कि 10 रुपये के इक्वल एक पेन है, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लग जा रहा है कि मैं 10 रुपये इस पर जब खर्च करूँगा जब मुझे 10 के बराबर की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाए। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त है, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी इक्वल करने की हम कोशिश करते हैं। पब्लिक फाइनेंस यानी कि सार्वजनिक वित्त में भी इसका जो है वो उपयोग किया जाता है, जहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट्स जो होते हैं उनको इक्वल किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट के। मतलब जो सीमांत लागत होती है उस सीमांत लागत को उसके मार्जिनल बेनिफिट्स, मतलब जो सीमांत लाभ होने वाले हैं, उन दोनों को इक्वेट किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंस हो गए इस नियम के। अब इसके बाद हमारे पास इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, यानी कि नियम की आलोचनाएं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो जब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस की और क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म की, तो इस नियम की जो है बहुत इकोनॉमिस्ट ने जो है आलोचना की है, यानी कि नियम की क्रिटिसिज्म किया है लॉ का। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सबसे पहले इस नियम की अजम्पशन देखी जिसमें कंज्यूमर्स को कहा गया कि कंज्यूमर्स रेशनल है, बट कंज्यूमर्स आर नॉट फुली रैशनल्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स आर नॉट फुली रेशनल्स, ठीक है, आप सभी इस लिख लेना, नॉट फुली रैशनल्स, ठीक है। मेरा लगता है पेन जो है ख़राब हो चुका है बच्चे वीडियो बनाते बनाते वक्त अभी के, ठीक है। तो उपभोक्ता पूरे तरीके से जो है वो विवेकशील नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास उपभोक्ता का एक तरीके से कैलकुलेटिंग नहीं होता, वो मतलब वो चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करता। मैं आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो कुछ पेजेस लगा दूँगा, उसमें आपको लिखा होगा, ठीक है। तो मैं अब बस आपके सामने बोलकर बता रहा हूँ। देखिए, उपभोक्ता का हिसाब ना होना, यानी कि कंज्यूमर जो है वो कैलकुलेटिंग नहीं होता, मतलब वो हिसाब नहीं करता ज़्यादा चीज़ों का। तो ये भी एक तरीके की क्या है, इसकी क्रिटिसिज्म है, मतलब वो चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करता कि इस गुड्स को लूँगा तो इसमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें वो कैलकुलेट नहीं करता, वो इतना कैलकुलेटिंग नहीं होता, बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे तो वस्तु की उपलब्धता का अभाव, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर गुड्स अवेलेबल हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड्स हमारे पास अवेलेबल ना हो या कोई गुड्स लिमिटेड हो, तो वहाँ पर तो ये लॉ जो है वो लग ही नहीं सकता, दोनों का इक्वल नहीं हो सकता कि इसकी इक्वल क्वांटिटी ही ली जाए। और कंज्यूमर्स की अज्ञानता जो है, उपभोक्ता की इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स को कुछ चीज़ें पता भी नहीं होती, तो वो जानबूझकर किसी चीज़ को महंगा या सस्ता खरीद लेते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर नहीं देखते उस चीज़ की। तो ये भी एक सबसे बड़ी क्या है, इसकी क्रिटिसिज्म है। वस्तुओं की अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी ऑफ आ गुड्स, गुड्स को हम डिविजिबल नहीं कर सकते, जैसे आप कार को डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी यूनिट्स में, टेलीविज़न सेट को नहीं कर सकते, स्कूटर को नहीं कर सकते, तो इन यूनिट्स को आप जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद है अनिश्चित बजट अवधि, नो डेफिशिएंट बजट पीरियड, उसका कोई भी मतलब बजट की एक अवधि नहीं है कि मैंने अगर कोई बजट बनाया तो वो शायद 1 महीने तक चल जाए, उसके बीच में भी ख़राब हो सकता है ना। या फिर मुझे कुछ चीज़ लेनी है तो उसके लिए मैंने बजट बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उतने में ही आएगी जितने का मैंने बजट बनाया, और जब तक मैंने पैसे जोड़े उस चीज़ के लिए उसके प्राइजेस बढ़ गए। जैसे मान लो मुझे एक टीवी लेना है, मैंने सोचा 30,000 रुपये जोड़ने हैं, 30,000 रुपये जब तक जोड़े टीवी 35,000 का हो गया, तो उस वक्त भी मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अब हमारा उपयोगिता का आपका गणनावाचक माप संभव नहीं है, मतलब आप यूटिलिटी को इन यूनिट्स को मतलब पैसे में या फिर आप नंबर्स में से मेज़र्स नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 4 करके आप इसे मेज़र नहीं कर सकते, ये एक सबसे बड़ी जो है वो इसकी कमी है, ठीक है। तो ये थी कुछ इसके क्रिटिसिज्म, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलते हैं।